एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो हम रीडिंग लेके आए हैं उसका टॉपिक है कुछ नार्सिसिस्ट लोग जो अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं और आप पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। हो सकता है बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करे और बहुत सारे लोगों से रेजोनेट ना करे। अगर ये रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आप ही के टॉपिक पर जल्दी लेके आऊँगी। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो भी पॉजिटिविटी इस वीडियो में निकल के आती है उस पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में ज़रूर क्लेम कीजिएगा और इन लोगों की एक्चुअल पोजीशन क्या होती है, एक्चुअल सिचुएशन क्या होती है, इसको समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। इससे आपका जीवन थोड़ा सा, अगर आपकी लाइफ में भी ऐसे लोग हैं तो आपकी लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाएगी, थोड़ी सी आसान हो जाएगी। ठीक है। एक और अ, अ, थोड़ा सा सोशल मीडिया स्कैम से आप बच के रहिए। अगर आपको कोई मेल कर रहा है, कोई मैसेज कर रहा है, कोई फेसबुक पे रिक्वेस्ट डाल रहा है, कोई इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट डाल रहा है या आपके बारे में कोई अब बिना पूछे आपकी प्रेडिक्शन कर रहा है, तो थोड़ा सा अवेयर हो जाइए, है ना। अ, इस छोटे लालच की वजह से बहुत सारे स्नैपशॉट मेरे पास ऐसे आए हैं कि उन्होंने बड़ा पेमेंट कर दिया। तो हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से ना कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है, ना कोई इनबॉक्स रिक्वेस्ट। कुछ पेज क्रिएट कर लिए गए हैं टेरेट तंत्रा की तरह। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है या एफबी पेज पर जो नंबर है उसी नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, मेल कीजिए। हमारी तरफ से आपको कोई पर्सनल रिक्वेस्ट नहीं भेजी जाती है। ठीक है। तो आप अगर कोई रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और मेल आईडी है। तो देखिए, चलिए क्या ये नार्सिसिस्ट लोग जो हैं, क्या आप पर हावी हो रहे हैं। ओके, ये सारे कार्ड्स नहीं लूँगी, बट डेवल, हाँ, डेवल का दूसरा नाम, ये चेहरे देखने में नहीं डेवल लगते हैं, बट ओके, स्ट्रेंथ। सबसे पहले तो आपको इसका रीज़न जानना चाहिए कि ये लोग डेवल होते हैं, बट डेवल जैसे दिखते क्यों नहीं हैं, ना। एक ये जो नार्सिसिस्ट नेचर होता है ना, ये समझिए। सबसे पहले मैं इसके लिए थोड़ा सा बता दूं। इनकी अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, अपनी एक ताकत होती है। ये अपने अलावा किसी को, आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं तो ये अपने अलावा किसी को कुछ समझते नहीं हैं, है ना। ये आपको हर उस चीज़ पे पॉइंट आउट करेंगे जो आपकी स्ट्रेंथ है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप है। यानी कि ये आपको मेंटली स्ट्रांग नहीं होने देते होंगे, है ना। मेंटली, क्योंकि जिस काम को आप अच्छे से करेंगे उस काम को आप ये समझ लीजिए, इनके अंदर ना सेंसेस बहुत अच्छी होती हैं ना। आपके जो आसपास के लोग हैं जिनको आप नहीं समझ पा रहे हैं, ये मैन्युपुलेटिव लोग हैं। सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग मैन्युपुलेट कर लेते हैं, आपके दिमाग पे हावी होंगे। आपको इनडायरेक्टली जो आपकी पॉजिटिव स्ट्रेंथ है, जो आपकी ताकत है, जो ये आप पे अटैक करेंगे आपकी मेंटल स्ट्रेंथ पे। क्योंकि अगर आप मानसिक रूप से टूट गए, मानसिक रूप से आपकी शांति कहीं ना कहीं भंग कर दी, तो आप कहाँ, फाइनेंस टूट जाएगा, सोशली डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, नेगेटिव एनर्जी आ जाएंगी ना। तो आप यहाँ पे अगर इन लोगों से डील कर रहे हैं, इस डेवल से डील कर रहे हैं, तो आपको इनकी मैनिपुलेटिव बिहेवियर से डील करना पड़ेगा ना। आपको भी कहीं ना कहीं उसी बिहेवियर में आना पड़ेगा जो डेविल आपको दिखाना चाह रहा है। यहाँ पे आपके साथ क्या होता होगा कि जैसे होता है ना कि आप अकेले में हैं तो बहुत अजीबो गरीब आपके लिए शब्द यूज़ कर दिए, आपको प्रोवोक करने की कोशिश कर दी और सामने, सबके सामने बड़ा अच्छा बन गए, है ना। आप टारगेट हमेशा ऐसे लोगों के बन जाते हैं जो लोग कहना कुछ चाहते हैं, करते कुछ हैं, पर्सनैलिटी कुछ है ना। आप ये देखेंगे कि अगर मैं कहूँ ना, वीक लोग काबू में आ जाते हैं। वीक लोगों का मतलब है यहाँ पे, जबकि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, वीक लोगों से मतलब है कि आप मेंटली दिल से बहुत अच्छे हैं,
है ना? और जो लोग दिल से अच्छे होते हैं ना, वो इन लोगों के चंगुल में बहुत आसानी से फँस जाते हैं ना। ये आपकी उस वीकनेस पे अटैक करते हैं और आपको कहीं न कहीं प्रूव कर देते हैं कि आप यहाँ से कमज़ोर हैं, और वहीं से उनकी मैनिपुलेशन शुरू होती है। आपकी शक्तियों को ख़त्म कर देंगे, आपकी एनर्जी को ख़त्म कर देंगे, आपकी स्ट्रेंथ को ख़त्म कर देंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, द एम्परर्स की एनर्जी जो है, आपको पता ही भी नहीं चलेगा कि कब पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप एक मैनिपुलेटिव लाइफ में जीना शुरू कर दिया। आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपकी लाइफ पॉजिटिव हो गई। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप इस व्यक्ति की कहते हैं ना, इस व्यक्ति की चालों का शिकार हो गए ना। आपको लगता रहेगा नहीं, मेरे अंदर ये वहाँ पे वार करेंगे जहाँ से आप सोचने पे मजबूर हो जाएं कि क्या ये मेरे अंदर कमी है, क्या मेरे अंदर ये चीज़ है, क्या मैं गलत दिशा में जा रही हूँ या मैं गलत, यानी कि आपकी स्ट्रेंथ को तोड़ने का, आपके फाइनेंशियल स्टेटस को तोड़ने का, आपके फाइनेंसेस को नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाने का, ये सारा वो काम करते हैं। और जब जब ये काम करते हैं, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, यानी कि आपको गिराने से, या कोई व्यक्ति अगर जीवन में ऐसा है, वो बार 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 गिरा रहा है, किसी को नेगेटिव नीचा दिखा रहा है, कुछ बुरा कर रहा है, तो इससे क्या होगा, इन व्यक्तियों को पावर मिलती है, इन व्यक्तियों को स्ट्रेंथ मिलती है, इन व्यक्तियों को ताकत मिलती है, क्योंकि एक बार गिराने से इनको पता चलता है कि ये अपने काम में कामयाब हो गए, सक्सेस हो गए ना। ये जो आप फायर की एनर्जी देख रहे हैं ना और पीछे लायन देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये बड़ी तेज़ी से और बड़े मैन्युपुलेटिव तरीके से आप पर प्रहार करेंगे, है ना। बड़े मैन्युपुलेटिव तरीके से आप पर वार करेंगे, और आप ये समझ भी नहीं पाएंगे कि ये आप पे वार किया गया है या सच बोला गया है। आप एक कन्फ्यूज़न की एनर्जी में रहेंगे, और ये व्यक्ति अपना शिकार करके निकल जाएगा। और जैसे ही ये शिकार में कामयाब होगा, ये आपको नई तरह से मैनिपुलेट करने पे, नई तरह से झुकाने पे, नई चीज़ों में लग जाएगा। और इनकी पहले से ज़्यादा ये अपने आप को पावरफुल महसूस करते हैं, पहले से ज़्यादा ये व्यक्ति अपने आप को कहते हैं ना कि हर बुरा करने के बाद, हर चोट पहुंचाने के बाद, हर क्या कहते हैं कि हर व्यक्ति को गिराने के बाद इनके अंदर ताकत आती चली जाती है। और आप इनका शिकार होने के बाद, आप इनके वार किए जाने के बाद बार बार अपने आप को डाउन फील करते हैं। आप ये पकड़ ही नहीं पाते कि आपके अंदर वो कमज़ोरी नहीं है जो क्रिएट कर दी गई है ना। ये 24 घंटे यही क्रिएशन करते रहते हैं। शुरू में तो आप इनकी बातों में आते हैं ना, ये मैं बता दूं आपको, क्योंकि देखो इस कार्ड में देखेंगे डेविल नचा रहा है आपको ना। शुरू में आपको समझ ही नहीं आता कि मैं नाच रहा हूँ, नाच रही हूँ, या ये व्यक्ति मुझे नचा रहा है। और एक के बाद एक इस व्यक्ति को अपने इशारों पे आपको नचाने में मज़ा आने लग गया है। जब तक आपको पता चलेगा ना, या अभी भी अगर आपको पता चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा लगेगा कि बहुत देर हो गई है। लेकिन इस चीज़ से निकलने के लिए कभी भी देर नहीं होती है। अपने आप पर ट्रस्ट करना, मेडिटेट करना, मंत्र जाप करना, कोई भी पावरफुल मंत्र ले लीजिए, ओम नमः शिवाय ले लीजिए, कोई मंत्र नहीं आता है, ओम गण गणपति नमः ले लीजिए। आपको ऐसे अगर व्यक्ति आपके घर में हैं, आपके आसपास हैं, जो डोमिनेट करते हैं, जो 24 घंटे अपनी बात मनवाने पे, जो किसी भी हद तक चले जाते हैं अपने आप को सही प्रूव करने के लिए, तो उन लोगों के पास एक ही चीज़ है, या तो इग्नोरेंस की एनर्जी में आप आइए, यानी कि उनको रिएक्शन मत दीजिए। बट ऐसे लोग ना ये भी नहीं करते होंगे, रिएक्शन आपसे निकलवा के मानेंगे ना। वो आत्ममुग्ध होते हैं ना, अपने आप को सही प्रूव करने के लिए दूसरे को किसी भी हद तक चोट पहुंचाने से वो नहीं मानते। अगर नाचता रहेगा सामने वाला उनके इशारों पे, तो सब कुछ सही रहेगा। अगर आपने नाचना बंद कर दिया, नाचना का मतलब मैं प्रॉपर कह रही हूँ, एक एक इशारे पे अगर वन स्टेप बाय स्टेप आपने उनके कहने के अकॉर्डिंग नहीं चला, तो आपको किसी भी हद तक चोट पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे लोगों से डील करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता रही हूँ, अपनी शक्तियों को बढ़ाइए, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाइए। फाइनेंशियल तो अपने आप बढ़ ही जाएगी। सबसे आप पहले आपको ऐसे लोगों से डील करने के लिए कोई भी मानसिक जाप का आपको करना पड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। मुझे ये भी पता है कि जब आप लोग ये रीडिंग देख रहे होंगे,
तो आपके अंदर ये भाव आएगा कि हम मंत्र जाप बहुत टाइम से कर रहे हैं, या आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल जर्नी पे चल भी रहे होंगे, कर भी रहे होंगे, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो पर्सनैलिटी है ना, ये आपसे ज़्यादा, क्योंकि ये एक से ज़्यादा लोगों के साथ यही काम कर रही है। यानी कि अगर मैं कहूँ, आप दिन में अगर एक मंत्र जाप, एक माला का जाप कर रहे हैं, तो ये 10 लोगों से डील कर रही है। तो इसकी पावर अभी ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो आपको अभी भी अपनी पावर को बढ़ाते रहना है। मानसिक जाप आपको करते रहना है, मेडिटेट आपको करते रहना है, अपने आप पे ट्रस्ट, अपने डिसीजन पे ट्रस्ट आपको बना के रखना है ना? इस व्यक्ति से, इस डेवल से डील करने का सबसे अच्छा यही तरीका है। और देख लेते हैं ये व्यक्ति क्या चाहता है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड, मून, देखो मैंने कहा ना, मानसिक जाप। जिन लोगों को ये फील होता है कि अगर आपकी फैमिली में लड़ाई झगड़ा होता है, या अ, आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जो अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा रहा है, या जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर मून नो मून पे वो ज़्यादा करता है, तो उनको मून मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अभी मुझे किसी चीज़ के पीछे भागते नज़र आ रहे हैं, है ना? किसी चीज़ का कोई टारगेट है जो आप चेज़ कर रहे हैं, जिसका आप पीछा कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए अपने आप को ना। थोड़ा सा जो भी आपने फाउंडेशन रखी है, या जो भी आप अचीवमेंट अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, नाइट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, जो भी आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, आपको करना क्या है, थोड़ा सा उसको स्टॉप करना है। क्योंकि अभी कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का इन्वॉल्व उस एनर्जी में है, उस काम के अंदर है। जब तक इस व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट आपके किसी भी डिसीजन में रहेगा, आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। रीज़न, ये मैन्युपुलेटिव डिसीजन है। कारण भी मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ कि क्यों आप बार बार फेल हो रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, आपका मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है, आप पर ये व्यक्ति हावी है, होने की कोशिश नहीं कर रहा है, ये ऑलरेडी है ना, और आपको समझ नहीं आ रहा है। तो आप जितना अपने काम की तरफ दौड़ रहे हैं, जितना आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, आप देखेंगे ब्लैक एनर्जी साथ साथ चल रही है ना। कई बार हमें पता नहीं चलता है कि इतने एफर्ट्स करने के बाद भी मेरी लाइफ में कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा है, इतना तनाव मेरी लाइफ में है, इतनी एनर्जी मेरी लाइफ में है कि मैं 24/7 काम करती हूँ या काम करता हूँ, उसके बाद भी मुझे जो है रिलैक्स नहीं मिलता है। वो इसलिए नहीं मिलता है कि आप पॉजिटिव कर रहे हैं, बट नेगेटिव एनर्जी आपके साथ साथ, आपसे ज़्यादा, आप देखिए ना, आप तो पैदल चढ़ रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी हवा में दौड़ रही है। यानी कि नेगेटिव एनर्जी की फ्रिक्वेंसी, या ऐसे व्यक्तियों की फ्रिक्वेंसी जो सिर्फ 24 घंटे मैनिपुलेट करना और बुरा करना जानते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को कोई काम नहीं होता है। ये 100% मैं बता दूं, कोई काम नहीं होता है। वो दिखावे का 24 घंटे जीवन जीते हैं, सिर्फ दिन रात यही सोचते हैं कि कैसे किसी का जीवन खराब किया जाए। इसीलिए आप जितना भी एफर्ट्स कर लीजिए, जब तक ये एनर्जी आपकी लाइफ में है, आप चीज़ों के पीछे भागते रहेंगे, चीज़ें आपसे दूर होती रहेंगी, आपका लक्ष्य आपसे दूर होता रहेगा। तो यहाँ पे आपको जो भी करना है ना, जो भी आपका एम है, इस रीडिंग को देखने के बाद सबसे पहले तो अपने एम को सीक्रेटिव रखिए। आप अ, ये सोच के लोगों को बता देते होंगे कि ये मेरे अपने हैं, और मेरे लक्ष्य को अचीव करने में ना, मेरे लक्ष्य को अचीव करने में ये मेरी हेल्प करेंगे। लेकिन वही चीज़ आपके ऊपर उल्टी पड़ जाती है, वही चीज़ आपके ऊपर कहीं ना कहीं ऐसे हो जाती है कि वक्त आने पर, अगर आपने इन इन लोगों को कोई बात बता दी, इन लोगों से कुछ डिस्कस कर लिया, कुछ प्लानिंग कर ली, इनकी नेगेटिव एनर्जी तो चली रही है, और उस नेगेटिव एनर्जी की वजह से ये जानते हैं कि इन्होंने नेगेटिव एनर्जी दे दी और ये काम फेल होगा। जैसे ही ये काम फेल होगा, ये उस बात का यूज़ करके, आप फेल हो गए ना, आपसे कुछ करना नहीं आता, आप कुछ कर नहीं सकते हो जीवन में, ये इन शब्दों का इस्तेमाल करके, या पूरे जीवन में किया ही क्या है ना, ये इन शब्दों का इस्तेमाल करके आपकी मानसिक स्ट्रेंथ को, आपके ताकत को, आपकी पावर को और ज़्यादा तोड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पे एक रेमेडी तो ये हुई कि आप इनसे बचें, इनकी बातों में ना आए, इनकी एनर्जी को आप बैलेंस करके रखें। दूसरा क्या हुआ कि आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं इन लोगों से बचें, इन लोगों से दूर रहें, इन लोगों की
पावर से दूर रहें, इन लोगों की एनर्जी से दूर रहें। नाइट ऑफ वांट की एनर्जी कह रही है कि अपने प्लान कभी इन लोगों से शेयर ना करें जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें, आप अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाएं ऐसे लोगों से, क्योंकि आपका मनोबल दुगने रूप से तोड़ा जाएगा। अप्रिशिएट करना तो बहुत दूर की बात है, ये लोग कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे, चाहे आप कितना संघर्ष कर लीजिए। इनके लिए मैं कहूँ कि आप अगर अपनी जान भी दे देंगे ना, ठीक है, इनके लिए आप अगर ये भी कर देंगे कि आपने अपना सब कुछ फिनिश कर लिया, तो भी ये व्यक्ति कभी भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। ये व्यक्ति कभी भी आपके जीवन में कभी भी ये उस तरह का योगदान नहीं देंगे जो देना चाहिए ना। इनके खुद के मूड स्विंग होते हैं, है ना, क्योंकि 24 घंटे नेगेटिविटी में रहते हैं तो मूड स्विंग होंगे। और इस मूड स्विंग का ना, इस क्लेवरनेस का ब्लेम भी आप पे करेंगे, यानी कि किसी भी तरह से आपकी पावर को तोड़ना। तो ऐसे लोगों से अगर आप बचना चाहते हैं तो दूसरा आपकी बेस्ट रेमेडी है कि अपने प्लान्स को, अपनी एनर्जी को, अपनी पावर को कभी भी इस्तेमाल ना करें, इनके सामने ना दिखाएं। आप इनके सामने यही दिखाएं कि हाँ आप बहुत वीक हैं, लेकिन मंत्र जाप करते रहें, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते रहें, अपनी पावर को बढ़ाते रहें। ये भी करना आपके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी मैं देखूंगी कि ये लोग आपकी लाइफ में कर क्या रहे हैं। मैं दूसरा यहाँ पे डेक लूँगी, अगर आपकी लाइफ में है तो क्या हावी होने की अभी ये कोशिश कर रहे हैं। मुझे अभी अभी एक सुपर थैंक रिसीव हुआ है, तो मैं इसी वीडियो में रेणुका जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच रेणुका सिंह जी फॉर दिस लवली गिफ्ट। और मैं आपका नाम अपनी ब्लेसिंग्स में वैसे हमेशा रखती हूँ, आप मेरे रेगुलर टच में हैं और मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे ही हमेशा खुश रहें, ऐसे ही आप अपनी लाइफ में हैप्पी रहें। पॉलिटिक्स, न्यू विज़न, चेंज, वाओ। अभी भी ये जो व्यक्ति है ना आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है। बहुत बड़ी से मतलब बहुत बड़ी, बहुत बड़ी से मतलब ये भी हो सकता है आपकी हेल्थ के साथ खेल रहा हो, आपके रिश्तों के साथ खेल रहा हो। यानी कि जो टॉप हमारी 3 प्रायोरिटी है, स्पिरिचुअलिटी का तो इस व्यक्ति को पता ही नहीं है। पहली है हमारी हेल्थ, दूसरा है हमारा फाइनेंस, तीसरा है हमारा नेम फेम ना। तो ये जो व्यक्ति है ये आपके नेम फेम और आपकी स्ट्रेंथ, पॉजिटिविटी से खेलने की कोशिश कर रहा है। आपके प्रति कोई जाल बुना जा रहा है, क्योंकि डेविल के साथ में आया है पॉलिटिक्स का कार्ड। आप अभी इसकी बातों में मुझे आते नज़र आ रहे हैं फिर से। जो भी व्यक्ति है ना आपको मैनिपुलेट करने में कामयाब हो रहा है, आप इनके जाल में फिर से फंस गए हैं। अभी आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं, आपकी लाइफ में बदलाव दिख रहा है, आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी आती दिख रही है, बट कहीं ना कहीं क्योंकि ये आपके बहुत करीबी व्यक्ति है, बहुत ही क्लोज रिलेशन में है, तो आप बार बार इस बार पर, क्योंकि आपने क्या है अपनी लाइफ में स्ट्रगल बहुत देखा है, कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है, और इस व्यक्ति को इस बार अगर कहीं से पता चल जाए तो चल जाए, आप कोशिश कीजिएगा कि ये न्यू विज़न, न्यू अपॉर्चुनिटी ना पता चले। क्योंकि अगर इस व्यक्ति को फिर से ये पता चल गया तो ये जो आपका टाइम बदल रहा है ना, ऑलमोस्ट लगाइए जून से ना, जो आपका टाइम बदलेगा नेक्स्ट 2 मंथ्स में, जो आपका टाइम बदलेगा, ये व्यक्ति उसको फिर से खराब कर सकता है ना। ये व्यक्ति फिर से आपके जीवन को, क्योंकि इसने कहीं ना टारगेट बना लिया, किया और लोगों का भी बहुत है, लेकिन आप सबसे इजी टारगेट इसके लिए दिख रहे हैं। आप इस व्यक्ति के लिए सबसे इजी टारगेट हैं। तो आप अपनी जो भी अभी प्लानिंग कर रहे हैं, देखिए यूनिवर्स हमारे साथ होती है, ईश्वर हमारे साथ होता है, आपका तप बढ़ा हुआ है, इसीलिए आपके जीवन में बदलाव आया है। आप स्पिरिचुअल रास्ते पर चल रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को मैच्योरिटी के साथ हर चीज़ को हैंडल करते हैं। आपकी पावर, कुदरत ने आपको हमेशा ब्लाइंडली सपोर्ट किया है। ब्लाइंडली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप उनके प्यारे बच्चे हैं, आपकी एनर्जीज वहाँ पे मैच होती हैं, आपकी पावर जो है वो कुदरत के साथ बनी हुई है, आपकी जो सोल जर्नी है वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में बनी हुई है, आपकी जो सोल यात्रा है वो
डिवाइन के साथ कनेक्टेड है, आपकी जो आत्मा है वो डिवाइन के साथ कनेक्टेड है। तो ये आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स हमेशा सपोर्ट करती रहती है। बट इस टाइम पे आपके स्टार्स थोड़े से स्ट्रांग होते नज़र आ रहे हैं, और ये व्यक्ति उतनी ही स्ट्रांगनेस से आप पर वार करता नज़र आ रहा है। इसको समझ में आ रहा है कि आपका जीवन पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, बदलाव की तरफ जा रहा है। तो कोई ऐसी घटना आपके साथ घट सकती है जिससे आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचे ना, जिससे आप पब्लिकली किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं, किसी ऐसी चीज़ का शिकार हो जाएं जहां से आपको बदनामी मिले ना। पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं है। इस बार ये पूरी जान लगाए हुए है व्यक्ति कि या तो आप इसकी बात माने, है ना, या आपको ये कहीं पे भी किसी भी तरह से, देखिए ऐसे व्यक्तियों में एक हुनर और होता है, झूठ बोलने का। और वो उस तरह से झूठ को परोसते हैं कि सबको सच नज़र आता है, रो धो के, झूठ फैला के, हमेशा अपने आप को विक्टिम दिखा के। इनका पैटर्न है आपको परेशान करने का, और उस पैटर्न को ये बहुत बखूबी फॉलो कर लेते हैं ना, बखूबी उस चीज़ को फॉलो कर लेते हैं, ये दिखा के ये बहुत दुखी हैं। तो आपका वक्त बदल रहा है, इस टाइम आपको इन चीज़ों में नहीं पड़ना है, नहीं आपको इस चीज़ में आगे बढ़ना है। ठीक है, ट्रस्ट, अपने आप पे भरोसा रखिए, क्योंकि आप जिस रास्ते पर चल चुके हैं वही आपको, आपका क्या है ना, मेन जो मंजिल है, मेन जो लक्ष्य है, मास्टर की एनर्जी है, क्योंकि आप प्योर सोल हैं। अपने दो चीज़ यहाँ पे आई, एक तो बदलाव आ रहा है, न्यू विज़न, आपने कोई नया रास्ता सोचा है, बहुत लंबे टाइम से आप हार रहे हैं, आपकी पावर कम हो रही है, बार बार जीवन में उतार चढ़ाव आ रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे थे कि ये उतार चढ़ाव क्यों आ रहे हैं। ट्रस्ट की एनर्जी है, विश्वास नहीं कर पा रहे हैं अपने आप पे, है ना, समझ नहीं पा रहे हैं अपने आप को, चीज़ों को सही होते होते चीज़ें जब गलत होती है ना, तो अपने ऊपर से आपका विश्वास डगमगाता है, और यहीं पे ये व्यक्ति जीत जाता है। जो नार्किसिस्ट व्यक्ति है आपके जीवन में, उसकी जीत हो जाती है। अब आपको उल्टा करना है, अपने आप पर भरोसा करना है, अपने आप पर विश्वास करना है। आप एनफ मेच्योर हैं, आप एजुकेटेड हैं, आप स्पिरिचुअल हैं। अगर कहीं पे कोई लैकिंग हो रही है तो वो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ की लैकिंग हो रही है। तो मेंटल स्ट्रेंथ की जो लैकिंग है, मेंटल स्ट्रेंथ की जो चीज़ है, उसको आपको स्ट्रांग बनाना है ना। मून मेडिटेशन मैं हमेशा बताती हूँ सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है ना, आपको करना चाहिए। मून मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं, कोई जाप करना चाहिए, नहीं कर सकते हैं एटलीस्ट पूर्णिमा को कुछ दान ज़रूर दीजिए। ये सब भी कुछ नहीं करते हैं तो किसी भी मंत्र का जाप ज़रूर कीजिए। ऐसा करने से ये पर्सन आपकी लाइफ से धीरे धीरे दूर हो जाएगा। जब इसको ये दिखाई देगा ना कि आप मानसिक रूप से स्ट्रांग हो गए हैं, और ये जो मैनिपुलेशन कर सकता था उस मैनिपुलेशन से अब ये आपको नहीं जीत पा रहा है ना, उस मैनिपुलेशन से ये आपकी लाइफ को स्पॉइल नहीं कर पा रहा है, तो ये आपसे दूर होना शुरू हो जाएगा। ऑब्वियसली ऐसे व्यक्तियों के शिकार तो ख़त्म नहीं होते हैं, ये किसी और को अपना शिकार बनाएगा, है ना, क्योंकि ये शिकारी ही होते हैं, हंटर ही होते हैं, तो ये किसी और को अपना शिकार बनाएगा, बट एटलीस्ट आपका पीछा छूट जाएगा, है ना। और ये वक्त आ रहा है, नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, बट इस व्यक्ति से आपको कंप्लीटली दूर होना पड़ेगा। अब आप ऐसे रिश्ते में हैं जो मैक्सिमम टाइम मेरे पास रिप्लाईज आते हैं कमेंट में, मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ, और ये बिल्कुल मैं मानती हूँ जेन्युइन प्रॉब्लम है कि कोई आपका इतना क्लोज पर्सन नार्किसिस्ट हो सकता है जिसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो वहाँ पे बेस्ट सॉल्यूशन है, अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, अपनी एनर्जी पर ट्रस्ट कीजिए। वो इंसान कुछ भी क्यों ना कहता रहे, मानसिक रूप से आपको तोड़ने की कोशिश करे, भरा बुरा कहे, गुस्सा करे, झूठ बोले, चीट करे, है ना, आपके बारे में झूठी बातें करे, आपको क्या याद रखना है, आपको किसी भी कीमत पर, क्योंकि जैसे ही आप उसको कुछ भी बताएंगे ना, वो आपकी बात का इस्तेमाल करके ना आप ही पर वार करेगा। तो ऐसे व्यक्ति को क्या है, अपने मन की बातें बताना बंद कर दीजिए ना, अपने आप पर भरोसा करना शुरू कीजिए, ईश्वर पर भरोसा करना शुरू कीजिए। जैसे ही आप ये चीज़ें शुरू करेंगे ना, आप देखेंगे आपके जीवन में परिवर्तन आ गया है, ये व्यक्ति आपसे दूर भी हो गया है, इन्होंने कोई नया शिकार ढूंढ लिया है, और आप अपनी लाइफ में सुखी हो गए हैं। तो अपने आप को सुखी करने के लिए इतना तो आप कर ही सकते हैं, और करना भी चाहिए ना, क्योंकि आप मास्टर की एनर्जी है, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। ये कमी तो आपके अंदर क्रिएट की जा रही है, जानबूझ के आपको दिखाया जा रहा है ना, जानबूझ के आपको दिखाया जा रहा है कि आप क्रिएट करें, है ना, आप
आप जानबूझ के दिखाया जा रहा है आप कमज़ोर हैं, आप जीवन में कुछ कर नहीं सकते हैं, आप झूठे हैं, जबकि ये व्यक्ति खुद झूठ का पुतला है ना। तो आपको तोड़ने के लिए, आपको सामाजिक रूप से बदनाम करने के लिए, आपकी प्रॉब्लम बस ये है कि आप खुल के अपना पॉइंट रख नहीं रख पाते हैं। और ये व्यक्ति क्या है, पॉइंट है नहीं है, सब कुछ करता है। समझ रहे हैं? तो ऐसी पर्सनैलिटी से आप घिर गए हैं, ऐसी पर्सनैलिटी ने आपको घेर लिया है। बट अब आपका वक्त बदल रहा है। आप पहले कार्ड देके नया, कुछ नया सोचना शुरू कीजिए और ऐसी प्लानिंग कीजिए जो इस व्यक्ति को पता ना हो। डेफिनेटली कुदरत आपके साथ है। वक्त बदल रहा है। वक्त बदलने के साथ क्या है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा तोड़ा गया है, बहुत ज़्यादा आपको गिराया गया है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में बुरा भला बोल के, क्योंकि आपकी एक कमज़ोरी है ना। आप अपने आप को कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं और आपकी उसी पर्सनालिटी पे वार किया गया है ना। आपको रिस्पेक्ट ना कोई दे, ऐसा अरेंजमेंट किया गया है। तो यहाँ पे आप उसी चीज़ से जूझ रहे हैं जो आप सबसे ज़्यादा अपने इस बारे में सुनना पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे मास्टर ओशो भी आपके साथ हैं। वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इतना पॉजिटिव हैं, इतनी अच्छी आपके अंदर एनर्जी है, इस व्यक्ति के जाल से आपको निकलना अब बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आपको करने की ज़रूरत है इस पर्सनैलिटी से निकलने के लिए, वरना ये बार बार आपके ऊपर वार करते रहेंगे, आपको मानसिक रूप से कमज़ोर करते रहेंगे। आप जो हासिल करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं, उस अचीवमेंट से आपको दूर करेंगे और फिर दुनिया में या सोसाइटी में या फाइनेंशियली क्या कहेंगे कि आप कुछ कर नहीं पाए। ये कभी ये नहीं कहेंगे कि हमने आपका आत्मविश्वास तोड़ा या हमने आपके बारे में गलत बातें, पहले ये आपके अंदर वो भावना डाल देंगे आप कमज़ोर हैं, आप गलत हैं, और फिर ये उस चीज़ को प्रूव करेंगे कि देखो हमने कहा था ना आप कमज़ोर हैं, आप बुरे हैं, आप ऐसे हैं। ऐसे बहुत व्यक्ति होते हैं जो, जैसे होता है ना कि दो लोगों के बीच में कुछ कह दिया और सबके सामने कुछ कह दिया और आप उस चीज़ को प्रूव भी नहीं कर पाओगे। ये वो व्यक्ति हैं। जजमेंट। ओके, जो चेंज की एनर्जी कह रही है वही जजमेंट की। देखिए, जजमेंट और जस्टिस दोनों आ गए हैं। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो सरेंडर करना है कुदरत को, ना कि ऐसे लोगों को। सरेंडर की एनर्जी है, लेकिन ये लोग ना किसी तरह से आपसे आपके मन की बात निकलवा लेते हैं। किसी ना किसी तरह से आपके मन में जो है, आप जो अपने जीवन में करना चाह रहे हो, आप जो अपने जीवन में आ, पाना चाहते हो, वो आपसे निकलवा लेंगे और उसी पे फिर नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव विचार, नेगेटिव पावर डालना शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो जजमेंट का कार्ड है, आप बाहर न्याय ढूंढ रहे हैं, न्याय आपको अपने घर में चाहिए और उसका न्याय आप कभी खुल के कर नहीं पाओगे। आप कभी अपने आप को सही प्रूव नहीं कर पाओगे, क्योंकि इन लोगों ने एक ऐसी वॉल क्रिएट कर दी है जिस वॉल को तोड़ने के लिए आप बहुत लेट हैं ना। आपके लिए एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी गई है, आपके लिए एक ऐसी चीज़ खड़ी कर दी गई है जहां आज आप चीख चीख के कहना भी चाहो ना कि मैं गलत नहीं हूं। इन्होंने प्रैक्टिकली ऐसा ऐसा कहते हैं ना कि एक चक्रव्यूह रच दिया है जहाँ से आप सिर्फ गलत ही नज़र आते हैं, बुरे ही नज़र आते हैं। तो आपको जजमेंट की जो एनर्जी है उसका इंतज़ार ना करके अपने नए लक्ष्य की तरफ, न्यू विज़न ना, बढ़ना चाहिए। और जस्टिस का कार्ड ये कह रहा है कि जैसे ही आप अपने नए लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे, इस लक्ष्य को, इस एम को, इस जो भी आपकी मंजिल है, जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाह रहे हैं या जो आप अभी प्लानिंग कर रहे हैं, जब आप इस व्यक्ति को नहीं बताएंगे, ठीक है, आपको कामयाबी मिलनी शुरू हो जाएगी। और आपकी जो असली स्ट्रेंथ है, आप जो अंदर से हैं ना, आपकी जो पावर है, वो कहीं ना कहीं आपको फिर से दिखनी शुरू हो जाएगी और लोग आप पे ट्रस्ट भी करना शुरू करेंगे और कुदरत आपके साथ न्याय भी करेगी। यहाँ पे आपको, आप जो भी सोच रहे हैं
उस अभी आप ना एक कन्फ्यूज़न की एनर्जी में जी रहे थे कि क्या मेरे साथ ऐसा हो रहा है? क्या मेरे साथ कोई ऐसा कर रहा है? क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है या जो सोच रही हूँ वो सही है? अभी तक एक एनर्जी कन्फ्यूज़न की बनी हुई थी। बट आप अब आप श्योर हो जाइए, अगर आपकी लाइफ़ में ये चीज़ें हो रही हैं तो 100% नार्सिसिस्ट पर्सन आपकी लाइफ़ में है, जो आपका सब कुछ ख़राब करने के बाद भी कभी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, खुद भी खराब करेगा, दूसरों से भी करवाएगा, और कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो आपका दुश्मन है या उसने आपके साथ गलत किया, उसने आपके साथ नेगेटिव किया ना, क्योंकि उसका तो ये काम है। समझ रहे हैं? तो आपके सामने 3 चीज़ें हैं, अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाइए, अपने एम को किसी को मत बताइए, नए रास्ते खुल रहे हैं, ईश्वर पर भरोसा रखिए, आपको न्याय मिल के ही रहेगा। और अब वो वक्त आ गया है, अपने आप पर भरोसा, किसी व्यक्ति के कहने से अपने आप पे भरोसा कम मत कीजिएगा। चीज़ें बदलाव की तरफ हैं और उस बदलाव को एक्सेप्ट कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एंड रेणुका जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस लवली गिफ्ट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।